हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष, आप सभी का संतोष मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट पढ़ने के लिए कुछ खास नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए परसेंटेज का। और एक और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। इस दो टॉपिक के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। परसेंटेज में हम लोगों ने देखा था क्या, वहाँ पे एक खास टॉपिक था, एक खास कंसेप्ट था, फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन। इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। अगर आपने परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर है? डिस्काउंट। और वहाँ पे एक एग्जांपल आता है। सपोज दैट जब 20% है, इस 20% को हम लोगों ने तोड़ा तो 20/100, इसको और थोड़ा सा छोटा करा तो ये 1/5। इस 20/100 और 1/5 को हम लोगों ने दो तरीके से बोला था, दो तरीके से पढ़ा था। वहाँ पे क्या पढ़ा था, ध्यान देना। ऊपर में क्या होता है, रिजल्ट आता है। नीचे में क्या होता है, टोटल वैल्यू। एक और चीज़ पढ़ा था क्या, कि हम लोगों ने कि 20% हमारे पास दिया हुआ है, इसको फिर से लिख दिया 20/100 और 1/5, इसको फिर से लिख दिया क्या। वहाँ पे एक कंसेप्ट और देखा था कि तुलना किसकी करनी है, तुलना किसकी करनी है। नीचे में क्या आता था कि तुलना किस से करनी है, तुलना किस से करनी है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। और एक थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल कर दूं। ये क्या हो जा रहा है यार, बार बार इंक पे आ जाए। एक चीज़ और था, प्रॉफिट और लॉस में ये देखा था हमने कि प्रॉफिट और लॉस ये हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, जब तक एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन में नहीं कह रहा हो। सीपी के रिस्पेक्ट में मतलब सीपी हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, नीचे लाई करेगा, नीचे आएगा। ऊपर में कुछ भी आ सकता है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सेम चीज़ें आपको डिस्काउंट के लिए भी याद रखनी है। डिस्काउंट के लिए भी आपको वो चीज़ें याद रखनी है कि डिस्काउंट जो हमेशा होगा वो एमपी, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब ये कि ऊपर में तो डिस्काउंट आएगा, नीचे में क्या आएगा, एमपी आएगा। एमपी में लिख दूं भाई, बहुत दिक्कत होती है बहुत बच्चों को। मार्क्ड प्राइस, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। अब एक चीज़ और फार्मूला याद रखना भाई, जो हमेशा यूज़ में आने वाला है हमारे साथ, कि जब एमपी में से, अंकित मूल्य में से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। क्लियर है? ये था कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और डिस्काउंट के लिए अगर आपने इतना ही क्लियर है तो आप डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब कैसे नहीं बनाएंगे वो बात की बात है, वो देखेंगे हम लोग। तो भाई ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, थोड़ा उसका कंसेप्ट है
ये था अपना डिस्काउंट। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट आपको जब कभी भी दिया जाएगा, बट्टा छूट जब कभी भी दिया जाएगा वो अंकित मूल्य के संदर्भ में दिया जाएगा। क्लियर है। और एक चीज़ और, मार्कर किधर चल जाता है यार बीच में। MP माइनस डिस्काउंट आपका सेलिंग प्राइस होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो और डिस्कस कर दूं मैं आप लोग के साथ। आप बहुत पूछते हैं कि एक टॉपिक है, एक टर्म है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। हिंदी में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक को आप इग्नोर करके चलना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट क्या कहते हैं, समझना अच्छे से। एग्जांपल, मेरे पास 10% है और 20% है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इसका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। निकालने का इसका पहला तरीका समझना। इसका पहला तरीका निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। परसेंटेज में पढ़े होगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़े होगे, बहुत जगह पढ़े होगे इसको। तो निकालें 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100। काट दो इसको ज़रा, 10 20 कितना हो गया, 30, 30 में से 2 गया 28%। इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखना, ये तरीका पहले से आपको पता है। दूसरा तरीका सीखो भाई, दूसरा तरीका सीखना अच्छे से। 100 लिया, 10% डिस्काउंट देने की बात हो रही है, मतलब 100 को 10 कम करना है 10% से, तो कितना हो जाएगा 90। फिर 20% कम करना है, 90 का 20% कितना होगा 18 होगा। तो 90 में से 18 माइनस करो, कितना हो जाएगा भाई 72। अब ध्यान देना, 100 की चीज़ 72 में बेच रहे हो या 72 में दे रहे हो, कितना कम हुआ 28 कम हुआ। कितने पे 100 पे कम हुआ, तो ये मेरा 28%। एक और तरीका है, थोड़ा सा इसी में लेकर चलते हैं। थर्ड अप्रोच, इधर थर्ड अप्रोच। 10% और 20% की बात हुई है। 10% का वैल्यू कितना 1/10, 20% का वैल्यू कितना 1/5। 10 को 1 कम करना है तो कितना हो जाएगा 9। 5 को 1 कम करना है, क्योंकि कम करना है तो डिस्काउंट की बात हो रही, छूट देने की बात हो रही, कम करने की बात हो रही है, तो 5 पर 1 कम करेंगे। ये कितना हुआ 50, दोनों गुना कर दो, 9 चौक 36। मैं इसको मिटा दूँ कुछ देर के लिए, ये मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तो आपने समझ ही गए होंगे। अब आते हैं, 50 की चीज़ वो 36 में बेच रहा है, तो 100 की चीज़ 2 से गुना करें, तो 2 से इधर भी गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 72। तो 100 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है 72 में, कितना कम किया 28%। यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के 3-4 तरीके सीख लिए। 3 तरीका 4 तरीका सीख लिया। ये जो लास्ट के जो 2 तरीके हम लोगों ने सीखे हैं ना, वो काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। क्लियर है, वो काफ़ी यूज़ होने वाले हैं, तो हम लोग उसी पे काम करेंगे। चलिए इस पे मैं आपको 1-2 एग्जांपल करा दूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आ गया। पहला,
बोल क्या रहा है कि 10%, 20% और 40% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। चलो 100 में पहले कितना करना है, 10% कम। तो 100 का 10% कितना होता है, 10, उसे कम कर देना है, तो ये 90। 90 का कितना, 20% कम। 90 का 20% कितना होगा, 18। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 72। अब 72 का फिर कितना चाहिए, 40% कम करना है। ध्यान देना यहाँ पे 10% कितना हो जाएगा, 7.2 होगा ना इसका। 40%, 10 से 40% कैसे पहुँचोगे भाई, 4 से गुना करने पर। तो 4 से इधर भी गुना कर दो, 8 7 चौक 28। ये माइनस करना है, 72.0 28.8 माइनस करें, ये 2, ये 1 बच गया, 3, ये 6 हो गया, तो ये 4, 43.2। अब ध्यान देना, पहले वो 100 था लेकिन अब उसे बेच रहा है कितना में, 43.2 में। तो कितना कम किया, माइनस कर दो भाई। ध्यान देना यहाँ पे मैं अभी धीरे धीरे जानबूझ के चल रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। ये 8, ये 9 हुआ, तो ये 6, ये भी 9, तो ये 5। 56.8%, 56.8%, 56.8%। क्लियर है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दस, 20, 25 के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। चलो पहला तरीका 10%, 10% डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया, 90। अब 90 के बाद कितना देना है, 20% डिस्काउंट। 90 का 20% कितना होता है, 18। ये भी कई बार निकाल चुके हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा इधर, 72। 72 के बाद कितना, 25%। 25% का मान कितना होता है भाई, 1/4। 1/4 किसका, 72 का। काट दो 4 से, कितने मरतबे, 1 मरतबे, फिर 8। ये घटा देना है, कितना आ जाएगा, 4, ये हो गया 6, 5। 100 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 54 में। कितना कम हुआ, अरे बताओ, 46%। ये ध्यान देना, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है, समझना अच्छे से। दूसरा तरीका, मैं मार्कर चेंज कर लूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले इन दोनों का हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लें, जो कितना निकाल चुके हैं पहले हम लोग, 28% होता है, पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल ही इसके साथ डिस्कस किया था, 10% और 20% के साथ डिस्कस किया था। क्लियर है, फिर दोनों के बारे में पता है हमें, 28%। ये दूसरा तरीका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर डायरेक्ट 100 ले लिया, 28% कम करना है भाई, तो कितना हो जाएगा ये, 72। 72 का 25% ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, 18 माइनस करना है, 54। तो ये कितना कम, ये हो जाएगा 46%। क्लियर है, दूसरा समझना। तीसरा अप्रोच, ये पहला तो देखे ही, दूसरा देखे, अब तीसरा देखते हैं। मार्कर चेंज कर लूँ ताकि समझने में आसानी हो। अभी कुछ देर पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, x + y - xy/100। तो ये 10 और 20 का इक्विवेलेंट, तो भाई ये 28 आ गया। अब हमें 28 और 25 का इक्विवेलेंट निकालना है, तो निकालें। 28 + 25 - 28 × 25/100। 25 से कट गया 4 मरतबे, और 4 से ये 7 मरतबे। जब सॉल्व करोगे तो भाई ये भी 46% ही आएगा। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत कंसेप्चुअल अप्रोच है। ये पहला अप्रोच देखा, ये दूसरा, और ये तीसरा। आगे चलते हैं।
25% और 15% दो क्रमिक बट्टे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 20 प्लस 15 माइनस 20 15, ये 5 से ये 3 मरतबे, यहाँ से कितना दिया ये 12, 32%। अब ध्यान देना, अब आपके पास बहुत सारे अप्रोच है तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। इसको दूसरा यूज़ करते हैं, ध्यान देना। मैंने 100 ले लिया, मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप यही लेकर चलो क्योंकि इसमें बहुत आसानी होती है। 100 20% तो 80 बचा, 80 के बाद 15। अब ध्यान देना, इसको कैलकुलेट करने मत लग जाना कि यार 15% 80 का क्या होगा, बिल्कुल नहीं यार। 10% पता है तुम्हें, 10% 8 होगा तो 5% कितना होगा 12 होगा, सॉरी 5% 4 होगा तो 15% 12 होगा। 15% 12 होगा तो 12 माइनस कर दो, 80 में से 12 गया, अरे कितना होगा बताओ, 68। पहले 100 था, अब 68 हुआ, कितना कम 32। बेस 100 है इसीलिए 32%। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में, और इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना भाई, ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें मोटिवेशन देती है हम लोग को। चलो भाई, तब तक पढ़ते रहो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।